विज्ञान में हम लोग का क्या चल रहा था? धातु और अधातु। तो आज हम लोग समझने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ये वाला चैप्टर, जब हम लोग शुरू किए थे धातु के बारे में पढ़े थे। उसके बाद बच्चों धातु के बारे में हम लोग परिभाषा पढ़ लिए थे, धातु और अधातु में अंतर पढ़ लिए थे, समझिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? धातुओं के भौतिक गुण। किस गुण के बारे में? धातुओं के भौतिक गुण के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चले आगे सीखते हैं। जब हम लिखेंगे तो पहले आपको समझना है, बाद में इसको छापना है, अपने कॉपी में नोट्स करना है। अपने पेन को कॉपी में रख देना है। धातुओं के भौतिक गुण को लिखें, गुण को लिखें। बच्चों तो देखो, धातुओं के भौतिक गुण को लिखे। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? धातुओं के भौतिक गुण को समझने वाले हैं अच्छा से। देखो तो लिखेंगे उत्तर में, सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे अच्छा से। देखो धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हो सकता है बच्चों। देखो तो हम लोग इसका भौतिक गुण मतलब गुण, इतना आप समझ जाना कि भौतिक गुण मतलब जो देखते हैं हम लोग, उसी का गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कि धातु ले लेते हैं। जैसे इससे पहले हम बताए थे ताला का उदाहरण देके बताए थे, ताला का, है ना। ताला जो बताए थे ना, ताला दिखा के तो बोले थे कि ताला मजबूत होता है। क्या बोले थे? हाँ, ताला क्या होता है? धातु बहुत मजबूत होता था। ताला जब उदाहरण देके बताए थे, है ना, वो जल्दी नहीं टूटता है कि नहीं। यह चमकीला होता है, समझ गए। इसमें जो है बिजली पास हो जाएगा, इस तरह से लिखाए थे क्या। तो पहला चीज हम लोग लिखेंगे बच्चों, है ना, हम लोग 2-3 पॉइंट या 3-4 पॉइंट लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं। 4 पॉइंट लिखेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, 5 पॉइंट लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, अगर 2 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, जहां तक हो सके कोशिश करते हैं लिखने का, समझ गए। पहले समझते हैं, लिखते हैं पहले। तो पहले हम लोग लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुण में कि धातु जो है ना, क्या धातु प्रायः क्या होते हैं? चमकीला होते हैं। क्या लिखेंगे? धातु प्रायः चमकीला होता है। धातु प्रायः क्या होते हैं बच्चों? चमकीला होता है। धातु प्रायः क्या होता है? चमकीला होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, है ना। यह क्या होता है ना, यह है ना, धातु मजबूत होता है, या कह सकते हैं यह कठोर होते हैं। यह क्या होते हैं? यह मतलब धातु, यह प्रायः मतलब अक्सर, यह अक्सर कठोर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बताओ, कठोर। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, है ना। अब क्या लिख सकते हैं आगे? या कठोर के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोचिए, है ना। इसमें विशेष प्रकार का आवाज होता है, इसमें धातु में, इसमें हाँ धातु है, समझिए। जैसे लकड़ी हो गई, सब धातु है। बोर्ड वाला दिख रहा है ना, बोर्ड में जो है ये सब ठीक है, स्टील सभी सब, है ना। जो एल्युमिनियम का होता है वो खाली धातु होता है, बाकी ये सब धातु। देखिए इसमें विशेष होगा, है ना, विशेष प्रकार का आवाज होता है। क्या होता है बच्चों? बताओ। इसमें विशेष प्रकार का क्या होता है? मतलब खास किस्म का। विशेष प्रकार मतलब खास तरह का, है ना। नंबर 4, 1 मिनट समझिएगा। नंबर 4 हम लोग जो है बहुत ही खतरनाक पॉइंट लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, धातु के बारे में। धातु के भौतिक गुण ये भी है जो अभी हम बताने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग धातु को, जैसे लोहा ही लीजिए, तो लोहा को जब हम लोग पीटते हैं या फिर तोड़ने का प्रयास करते हैं या गलाने का प्रयास करते हैं तो जल्दी नहीं गलता है, समझे। मतलब या फिर कोई भी, जैसे सोना चांदी को अगर हम फैलाना चाहेंगे तो थोड़ा इसको पीटेंगे ना थोड़ी से सोना चांदी को, तो टूट के अलग नहीं होता है सोना, है ना। सोना या चांदी वो थोड़ा सा ये हो जाता है, चिपटा हो जाता है ना। सोना या चांदी या लोहा को जब पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, ये सब टूटेगा, है ना। जो अधातु है वो टूट जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं टूटते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, मतलब
चपटा हो जाते हैं, चपटा हो जाता है अर्थात तन्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तन्य हो जाते हैं। तो लिखेंगे धातुएं, धातुएं प्रायः नहीं, हमेशा होता ही है, धातुएं तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं। चलिए इतना तक हो गया ना। लास्ट पॉइंट कुछ लिखते हैं। सोचिए क्या हो सकता है धातु के बारे में। अगला पॉइंट बताओ, है ना। धातु के बारे में हम लोग अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह इससे पहले जो लोग पढ़ा है, पढ़ के आया होगा, उसको मजा लगेगा। यह विद्युत का, जो लोग नहीं पढ़ के आया उसका तो अलग इलाज है ना। यह विद्युत का क्या होता है बच्चों? बताओ। सुचालक होता है। सुचालक मतलब जो बिजली को जाने दे, उसको सुचालक कहते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, है ना। तो चलिए अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में